इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने अब अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में लव कुश ने आकर के अपने पिता को प्राप्त किया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है श्री राम। यही है वो भूमि जहां पर लव कुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का और लव कुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यही लव कुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लवकुश कौन है? कथा के वक्ता हैं। और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लवकुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना, जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गए। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि। जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर, हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, तीसरा है पुष्कर राज राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज, और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है। यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में, यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में
राधा रमन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सप्तनिधि ठाकुर जी हैं। जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान हैं, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान हैं, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष, पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं, इसलिए ये अरण्य है। बहुत शांति का परिचय दो भैया, पीछे व्यवस्था वाले आने दो, लोगों को बैठने दो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। तो जब निकलिए यहां से, प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए, और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है।